नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कच्छ के भुज में स्मृति वन का करेंगे लोकार्पण। झारखंड में सियासी गतिविधियां तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में राजभवन के आदेश पर चुनाव आयोग की अधिसूचना का इंतजार। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का पाकिस्तान के साथ मुकाबला। दुबई में मैच शाम 7:30 बजे से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कच्छ के भुज में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। स्मृति वन वर्ष 2001 में भूकंप के बाद गुजरात की जनता की सद्भावना का प्रतीक है। स्मृति वन संग्रहालय का निर्माण 26 जनवरी 2001 में भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि के लिए बनाया गया है। कच्छ में आए इस भूकंप में 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। स्मारक में भूकंप से मरने वालों के नाम लिखे गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान श्री मोदी ने इस संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। संग्रहालय 11,500 वर्ग मीटर में फैला है। इसमें 8 खंड, एक दीर्घा और एक थिएटर मौजूद है। 7 विषयों पर आधारित अत्याधुनिक स्मृति भूकंप संग्रहालय 7 खंडों पुनर्जन्म, फिर से खोज, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण में विभाजित है। प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में भूकंप के दौरान मारे गए 185 स्कूली बच्चों और 20 शिक्षकों को श्रद्धांजलि के रूप में वीर बालक स्मारक का भी लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी भुज में लगभग 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। झारखंड में चल रही सियासी संकट पर अभी विराम नहीं लग पाया है। कल दिन भर सियासी हलचलें तेज रहीं। वहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल ने तीसरे दिन भी अपना आदेश चुनाव आयोग को नहीं भेजा है। राजभवन का आदेश मिलने के बाद ही चुनाव आयोग इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। राजभवन से आदेश भेजे जाने में हो रहे विलंब को देखकर यूपीए ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने लतरातू डैम में मुख्यमंत्री के साथ पिकनिक मनाया। वहीं यह भी दिखाया कि सभी एकजुट है। देर शाम लतरातू से लौटने के बाद सभी विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां एक बार फिर बैठक हुई। बैठक में वर्तमान सियासी हालात और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद एक बार फिर से बैठक की जाएगी। इसमें आगे की रणनीति तय होगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर आज से दीक्षांत मंडप विश्वविद्यालय परिसर में 5 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता में पीआईबी सीबीसी रांची के एडीजी ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री अर्जुन मुंडा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय तथा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों, आजादी क्वेस्ट, ऑनलाइन मोबाइल गेम्स आदि के बारे में रोचक जानकारी दी जाएंगी। अपर महानिदेशक अखिल मिश्रा ने कहा कि आप परिवार के साथ इस प्रदर्शनी को देखने आएं, ताकि बच्चों को हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रोचक जानकारियां प्राप्त हों। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उसका आप सब परिवार आनंद लें। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भगवंत खूबा ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहां नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाएं और साल 2030 तक देश में 500 गीगावाट गैर जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल करने में अपने योगदान का लक्ष्य तय करें। कोच्चि में नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के संगठन के 8वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री खूबा ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2015 में तय किए गए लक्ष्य के अनुरूप देश में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। राज्यों के सामूहिक प्रयास से यह लक्ष्य 2022 की समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया है। श्री खूबा ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही हरित हाइड्रोजन नीति लेकर आएगी। इस अवसर पर उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्यों और कंपनियों को पुरस्कार भी प्रदान किए।
राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को ऊर्जा और जैव ईंधन क्षेत्र की दिशा में मोड़ने का फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का भी निर्णय लिया है। कल एक आयोजन में उन्होंने कहा, अब गन्ने से चीनी बनाने की जगह उससे अधिक एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया अपनाने का समय आ गया है। श्री गडकरी ने कहा कि एथेनॉल की मांग बहुत ज्यादा है और सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए हैं। श्री गडकरी ने बताया कि सरकार ने दोपहिया वाहन और कार निर्माता कंपनियों से वाहनों में फ्लैक्स इंजन लगाने को कहा है। श्री गडकरी ने कहा कि भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन हरित हाइड्रोजन होगी। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण विशेष रूप से सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हरियाणा के पानीपत में 1 लाख लीटर बायो एथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन की दैनिक उत्पादन क्षमता वाली परियोजना शुरू की है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे देश ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आजादी की लड़ाई में अपनी महती भूमिका निभाने वाले टाना भगत के वंशजों के विकास को लेकर गुमला जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। देश की आजादी की लड़ाई में अपनी महती भूमिका निभाने वाले टाना भगत के वंशजों के विकास को लेकर गुमला जिला प्रशासन ने टाना भगत विकास प्राधिकार कार्यकारिणी समिति की बैठक की। जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार 25 वर्ष से ऊपर के टाना भगतों को अंग वस्त्र हेतु 4,000 रूपये दिया जाना है, जिसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को प्रतिनिधियों से बैंक अकाउंट नंबर तथा आधार नंबर लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भूमि संरक्षण के माध्यम से नदी नहर से पटवन करने हेतु 5 HP मोटर दिलाए जाएंगे। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पास आउट टाना भगत के बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें नौकरी दिलवाई जाएगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। गढ़वा जिले में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीणों के बीच पोषण के महत्व और आवश्यकता को बताते हुए उसे पारंपरिक खान पान के दुष्प्रभाव से बचाना है। राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायती राज, JSLPS, कृषि विभाग और आयुष विभाग द्वारा किया जाएगा।
इस दौरान कुल 4 थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें महिला एवं स्वास्थ्य, बच्चा एवं शिक्षा, पोषण की पढ़ाई, लैंगिक संवेदनशीलता के साथ जल संरक्षण एवं प्रबंधन और आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के लिए पारंपरिक खान पान विषय शामिल है। पोषण माह में लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रत्येक पंचायत को क्रियाशील बनाने की तैयारी है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने पहले मैच में दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। कल रात एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की। 106 रन के लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान ने 10 ओवर और 1 गेंद में ही 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस वर्ष से आवेदन केवल एक विशेष पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मोड में दिए जाएंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र आवेदक स्वयं आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए किसी अधिकारी या व्यक्ति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। 20 सितंबर तक पोर्टल dbtyas-sports.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में आने वाली किसी भी समस्या के मामले में आवेदक खेल विभाग से ईमेल section.sp4-moyes@gov.in या टेलीफोन नंबर 011-233-87432 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं। इनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी को 4 साल की अवधि में खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड में चल रही सियासी गतिविधियों की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के इंतजार के बीच लतरातू में सीएम ने 42 विधायकों के साथ की पार्टी। यूपीए विधायक 3 वोल्वो बस पर सवार होकर पहुंचे थे खूंटी के पर्यटन स्थल लतरातू। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पिकनिक पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ जाने की अटकलों के बीच यूपीए विधायकों संग लतरातू डैम पहुंचे मुख्यमंत्री। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल ने तीसरे दिन भी अपना आदेश चुनाव आयोग को नहीं भेजा। हिन्दुस्तान लिखता है, राज्यपाल का निर्णय जो भी हो, हेमंत ही हमारे नेता। सीएम के साथ सत्ताधारी विधायक गए लतरातू डैम, देर शाम रांची लौटे। दिन भर चली कवायद के बीच महागठबंधन के नेता बोले, हम एकजुट। दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाई है, संकट में हेमंत सरकार, राजभवन मौन। राजभवन की चुप्पी के बीच सत्ता पक्ष को विधायकों को एकजुट रखने के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे, कहा हम सरकार के साथ। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, 3 बसों में सवार होकर सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचे लतरातू डैम, मनाया पिकनिक। और द हिन्दुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, गहरे पानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लतरातू डैम में विधायकों के साथ की बोटिंग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कच्छ के भुज में स्मृति वन का करेंगे लोकार्पण। झारखंड में सियासी गतिविधियां तेज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में राजभवन के आदेश पर चुनाव आयोग की अधिसूचना का इंतजार। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का पाकिस्तान के साथ मुकाबला, दुबई में मैच शाम 7:30 बजे से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।